नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बॉलीवुड का नाम आते ही आपके जहन में माया नगरी यानी कि मुंबई की पिक्चर बन जाती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान हो गया है और इस ऐलान के बाद यह पूछा जाने लगा है कि यूपी में फिल्म सिटी क्यों बनाई जा रही है। कोई इसे बॉलीवुड की बढ़ती ताकत बता रहा है तो कोई इसे बंटवारा बताने पर तुला हुआ है। यह ऐलान भी ऐसे वक्त में हुआ है जब बॉलीवुड पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसमें भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म से लेकर नशे तक की बात हुई। वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। तो इधर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि यूपी में फिल्म सिटी की पिक्चर हिट होगी। तो आज यही पूछेंगे कि बॉलीवुड से योगीवुड का सफर कैसे तय होगा और इसके फायदे क्या क्या है और फायदा किस किस को होने वाला है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इस मसले पर चर्चा करेंगे। यूपी वाला ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अब यूपी वाला ठुमका यूपी में ही लगेगा। अब लाइट, कैमरा, एक्शन यूपी में ही होगा। अब हीरो नंबर 1 भी यूपी में ही होगा, क्योंकि सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में फिल्म सिटी बनेगी। यह ऐलान भी ऐसे वक्त में हुआ जब बॉलीवुड में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत, फिर ड्रग्स का कनेक्शन, फिर कंगना का नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच का आरोप। इन सब के बीच सीएम योगी ने हीरो की तरह एंट्री लेते हुए कहा कि फिल्म अब यूपी में बनेगी। पहले सुशांत की मौत और उसके बाद ड्रग्स विवाद से ही बॉलीवुड सुर्खियों में है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में एक खूबसूरत और बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर एक जमीन भी तलाशी जाए। सीएम योगी ने फिल्म सिटी की स्क्रिप्ट लिखी तो बी टाउन के सेलिब्रिटी ने योगी की फिल्म सिटी का स्वागत किया और इसे हिट बताया। इस बीच मशहूर फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने सीएम योगी से मुलाकात की और इस पर खुशी भी जाहिर की। एक फिल्म सिटी जिसके अंदर हर चीज का, हर इक्विपमेंट, 5 स्टार होटल, सभी जो एक हमने जैसे कहा कि वहाँ देखा है अपना रामोजी राव स्टूडियो हैदराबाद में, तो उसी तरह का विजन योगी जी के दिमाग में है। तो बहुत ही अच्छा, मैंने उनको बधाई दी इस बात को लेकर और बड़ा अच्छा लगा कि ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई मौके आए जब गाने में भी यूपी था, हीरो भी यूपी का रहा, फिल्म में भी यूपी का गुणगान हुआ, लेकिन अब फिल्म भी यूपी में ही बनेगी। इसके लिए योगी सरकार ने फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की तैयारी कर ली है। अब यूपी में फिल्म की शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए फिल्म निर्माताओं को दफ्तरों की भागदौड़ से छुटकारा दिलाने की तैयारी है, जिससे शूटिंग से लेकर सब्सिडी तक देने की तैयारी कर ली गई है। अब बॉलीवुड की चमक धमक वाली पिक्चर यूपी में शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान जैसे ही हुआ, विपक्ष ने इसे लेकर सवाल भी खड़े किए। विपक्ष ने इसके सफल होने पर ही सवालिया निशान लगा दिया है, तो बीजेपी इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है। कि सरकार ने अगर यह फैसला लिया है कि हम नई फिल्म सिटी बनाएंगे और उसको विश्व स्तरीय बनाएंगे, ताकि देश भर के जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनको वो उत्तर प्रदेश में आए, यहाँ पर फिल्में बनाएं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का पर्यटन का विकास हो। जैसे जैसे इस फिल्म सिटी पर काम आगे बढ़ेगा, देश के सभी, देश ही नहीं बाहर के भी जो बड़े नामी निर्माता निर्देशक हैं वह भी उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश एक नई दिशा प्राप्त करेगा। आपने उत्तर प्रदेश में कई सारी स्मार्ट सिटी खोलने की बात, रोशनी में टॉर्च लेकर खोजने पर नहीं मिलती। जिस तरह से स्मार्ट सिटी नहीं मिलती, उस तरह से फिल्म सिटी खोजने से नहीं मिलेगी, भाषणों को छोड़कर। तो भाषणों में फिल्म सिटी है, यथार्थ में जैसे और योजनाएं नहीं दिखाई पड़ी, उस तरह से फिल्म सिटी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं कि यूपी में फिल्म सिटी खुलने से कोई बता रहा है रोजगार आएगा, कोई बता रहा है कि उत्तर प्रदेश को इससे फायदा होगा और सरकार ने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। प्लान क्या है? सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा,
यूपी डेस्को इस सिंगल विंडो पोर्टल को बना रहा है। यूपी डेस्को की ओर से ही टेंडर निकाला जाएगा। पोर्टल से जोड़े जाएंगे फिल्म बंधु के अधिकारी। साथ ही साथ इस पोर्टल से सभी जिलों के डीएम यानी कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जोड़े जाएंगे, निकायों के प्रमुख जोड़े जाएंगे, पुरातत्व विभाग जुड़ेगा, ताकि उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाना आसान हो। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। इस समय तरुण राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं ये फिल्म विकास परिषद के, और हमारे साथ मशहूर सिंगर अंकित तिवारी भी जुड़ गए हैं। पायल रोहतगी हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं, और अनीता अग्रवाल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सचिन रावत जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं तरुण राठी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सबसे अहम सवाल यह पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी क्यों बनाई जा रही है। क्या यह बॉलीवुड का बंटवारा है, या फिर जैसा कहा जा रहा है कि हिंदी भाषी फिल्म बनती है, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो यूपी में क्यों ना बने? मृदुल जी, ये बॉलीवुड का बंटवारा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी इस योजना पर जो काम हो रहा था वो करीब पिछले 3 वर्षों से, जब से माननीय योगी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से ही इस पे विचार चल रहा है। लेकिन विचार ये था कि इस एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई जाए, इसलिए इसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग की गई है। पूरी वर्ल्ड में इसके सर्वे कराए गए हैं, और आज आप जैसा कि देखते हो कि मुंबई के अंदर जो फिल्म सिटी है, उस फिल्म सिटी में फिल्म सिटी है, बस एक मैदान है। मुश्किल से वहां पे 5-6 अच्छे सेट होंगे, कोई इक्विप्ड सेट नहीं है वहां पे। और पूरा जो बॉलीवुड शूटिंग करता है मुंबई के अंदर, वो बंगलोज में शूटिंग करता है। प्राइवेट बंगलो है वहां पे, जिसमें कोई भी साधन नहीं है, कोई भी सुविधाएं नहीं है, तार ऐसे फैले रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कितनी बार वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, आग लग गई है सेट के अंदर, क्योंकि कोई भी प्रॉपर तैयारी नहीं है। ये जो फिल्म सिटी बनेगी, ये विश्व स्तरीय बनेगी, और ऐसी फिल्म सिटी बनेगी जिसमें कि सब कुछ होगा। प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, उसके बाद आज टीवी शोज हम बनाते हैं, उनके पोस्ट प्रोडक्शन के बाद में वहीं से आप अपलिंक कर सकते हैं उसको। हर चीज उसके अंदर होगी। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट रेस्टोरेंट्स होंगे, आउटलेट मॉल्स होंगे, मतलब एक इंटरटेनमेंट जोन होगा पूरा। बिल्कुल, यानी टोटल एंटरटेनमेंट होने वाला है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये तरुण जी, क्योंकि इस समय बॉलीवुड की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। बहुत सारे आरोप इस समय बॉलीवुड पर लग रहे हैं, लेकिन सब पर नहीं, कुछ लोगों पर ही आरोप हैं। मैं पायल रोहतगी के पास जा रहा हूं। पायल, आपने देखा कि बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चर हैं जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आसपास की बात करें, यहां पर बनती हैं, यहां के एक्टर भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का बनना क्या बॉलीवुड की ताकत बढ़ाएगा? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आज हम लोगों ने, भारत के लोगों ने एंड दुनिया के लोगों ने बॉलीवुड को एक सेपरेट इंडस्ट्री बना दिया है। बॉलीवुड एक सेपरेट इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड होना चाहिए एक पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बहुत सारे फेमिनिस्ट, लिबरल्स वो नहीं चाहते कि हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, बिहारी है, तो आप हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। तो उसी तरह उन्हीं फेमिनिस्ट और लिबरल्स को मैं जवाब देना चाहती हूँ कि आप बॉलीवुड को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं बना सकते। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुड कंप्राइज ऑफ तेलुगु फिल्म्स, तमिल फिल्म्स, यूपी के अंदर बनने वाली फिल्म्स एंड इवन हिंदी फिल्म्स। तो अब ये जो मुहिम है या ये जो इनिशिएटिव है बाय यूपी सरकार एंड सीएम आदित्यनाथ जी, योगी जी, आई बिलीव ये मुहिम बाकी क्षेत्रों में भी होना चाहिए एंड यूपी के साथ साथ बाकी स्टेट्स के अंदर भी फिल्म सिटी बननी चाहिए, और सारी फिल्म सिटीज के अंदर पिक्चरें शूट होनी चाहिए एंड एंटायर films shot in various states of India should comprise the Indian film industry. बिल्कुल, मैं पायल एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर यह कहा गया है अभी हाल ही में, चाहे वो नशे की बात हो, ड्रग्स की बात हो, या फिर नेपोटिज्म की बात हो, इसके साथ साथ अभी मीटू के भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। आपको लगता है कि जब इतने वास्ट इंटरेस्ट से हम देखेंगे फिल्म्स को, या हर जगह फिल्म सिटी बन जाएगी, तो इससे बॉलीवुड की एक बहुत अच्छी पिक्चर सामने निकल कर आएगी, बहुत फायदा होगा, और इन सब चीजों से बॉलीवुड दूर हो जाएगा? लगता है आपको? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बॉलीवुड के अंदर कुछ लोग समझते हैं कि वो सिर्फ
शूटिंग लोकेशंस। जैसे तरुण राठी जी ने बोला, बॉम्बे इज वेरी कंजेस्टेड, फिल्म सिटी यहाँ पर जो गोरेगांव में है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, वहां पर कोई शूटिंग के ग्रेट इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज नहीं है, रोड्स के ऊपर मेकअप वैन रखनी पड़ती है, जब बारिश आती है बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये सब चीजों को देखते मद्देनजर रखते हुए अगर यूपी में फिल्म सिटी बनती है तो ये अच्छी बात है, आपको एक बेटर जगह मिलेगी शूट करने के लिए। और ऑब्वियसली बॉलीवुड के अंदर जो भी ड्रामा है पाकिस्तान एक्टर्स को लेने का या पाकिस्तान के साथ जुड़कर आशा की अमन का ड्रामा करने का, वो सब थोड़ा कम होगा। बॉलीवुड के अंदर लोग विल try to take seriously artists belonging to various states। बिल्कुल, यही सबसे अहम सवाल आज पूछा जा रहा है कि जो छोटे शहर से आर्टिस्ट निकलते हैं उन्हें बॉलीवुड में उस तरह से जगह नहीं मिलती, तो क्या उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से खत्म हो जाएगा? अंकित तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मशहूर सिंगर हैं, और अंकित की खास बात यह है कि वो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो वो इस चीज को बेहतर समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का बनना बॉलीवुड के लिए कितना फायदा ला सकता है, या छोटे छोटे कलाकार जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? अंकित ये फायदेमंद, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मुझे जैसे ही ये खबर मिली बहुत ज्यादा खुशी हुई। सीधे मैं जवाब पे जाता हूँ। फायदे की जो बात करेंगे तो अगर मैं खुद पे सोचूं कि अगर आज से 14 या 15 साल पहले ये हुआ होता तो शायद मुझे अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता और मुझे अपने मोहल्ले नहीं छोड़ने पड़ते। मेरे लिए ये बहुत नजदीकी हो जाता। मेरा एक स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, या भागा दौड़ी, घर छोड़ना, रेंट पे घर देखना, बहुत चीजें होती हैं जो कि मुझे अच्छे से याद है। और कहीं ना कहीं ये वाइड है, जो आर्ट होती है मेरे हिसाब से वो जितनी भी खुले, जहां भी काम करने का मौका मिले, जहां भी हम जा सकें। देखिए हिंदी सिनेमा की अगर बात करें, ये जो बॉलीवुड हम बोलते हैं मुंबई में है, लेकिन ये जो काम होता है ये बाहर ही काम होता है। और आपको भी अच्छे से पता होगा पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में कितनी शूटिंग हुई है, बिल्कुल कितनी बन चुकी है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, बनारस, बहुत सारी वेब सीरीज आजकल कितनी सारी शूट हो रही है इधर उत्तर प्रदेश में। तो ये डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है बहुत पहले से काम चल रहा है, आज अच्छे डिसीजन पे आए हैं, उस वक्त पे आ चुके हैं कि ये अनाउंस कर सके। मैं बेहद खुश हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। बिल्कुल, मैं आपके पास अंकित लौट रहा हूं, लेकिन विपक्ष का कहना है, मेरे साथ सचिन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सचिन, ऐसा आपको क्यों लगता है कि सरकार ये बात हवाई कर रही है? देखिए मृदुल जी, मुझे तो यही लगता है कि जिस प्रकार की मोदी जी की क्रिएटिव सिटी बनाने की जो दावा था, आज सेम उसी तर्ज पे योगी आदित्यनाथ जी की फिल्म सिटी का दावा है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म सिटी आप बना रहे हैं और उसमें कितने लोगों को रोजगार का प्रावधान होगा ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि आप लोग सगुफा छोड़ देते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मृदुल जी कि 2 बार इन्वेस्टर समिट हुई, 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट हुआ, कितने एमयू साइन हुए, क्या हुआ, कितने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला, ये भी हमें समझने की बात होगी। जैसे डिफेंस की इन्होंने मीट की, उसमें भी यही हाल हुआ, उत्तर प्रदेश के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला। तो आज हम लोग क्या समझे कि 3 साल के बाद में आप फिल्म सिटी का सगुफा छोड़ रहे हैं, ये कब बनेगी, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने कलाकारों को हम मौका मिलेगा जो अपना किरदार निभाएंगे। कलाकार तो इससे खुश है, आने वाले समय कोई एतराज नहीं समझ में कलाकार, क्योंकि कला की इज्जत करता है, और अगर छोटे शहर में कोई कलाकार है उसे मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। मैं इस पर एक छोटा सवाल अनुराग भदौरिया से करता हूं, फिर अनीता जी के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, आपको लगता है अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, बॉलीवुड यानी फिल्म सिटी अगर उत्तर प्रदेश में भी बने तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा? आपको लगता है ऐसा सरकार कर पाएगी? देखिए, एक बात के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि समाजवादियों ने जो काम किया था, अब उन्हें ये एहसास हो गया है भारतीय जनता पार्टी को कि जुमला यहाँ चलने वाला नहीं है। आपने जो समाजवादी विकास करके गए थे, आप उसी राह पे आ गए धीरे धीरे। ये जो इसकी फिल्म सिटी की आप बात कर रहे हैं, इसका एमयू ऑलरेडी साइन हो चुका था और रवि किशन जी उसमें मौजूद थे।
दूसरी बात, इस फिल्म बंधु उद्योग को बनाने वाले पुरानी सरकार हमारी जो समाजवादी पार्टी थी, श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया था। और यहाँ पे एक एक दिन में 100 पिक्चरों की शूटिंग होती थी। जो भी बॉलीवुड के स्टार हैं बता देंगे कि फिल्म को प्रमोट किसने किया उत्तर प्रदेश के अंदर में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में यही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब हम इसका कल्चरल प्रोग्राम करवाते थे सैफई में, आजमगढ़ में या कहीं किसी और, गोरखपुर में भी हमने प्रोग्राम करवाया था, हमने झांसी में भी करवाया था, बनारस में भी करवाया था, तो ये लोग क्या बोलते थे पता होगा, इनसे पूछ लीजिए। ये लोग बोलते थे समाजवादी लोग नाच गाने का प्रोग्राम कराते हैं, नाच गाना का शब्द देते थे। सोचिए आप, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हम फिल्म सिटी की बात करते थे, जब यहाँ फिल्म उद्योग हमने बनाया, फिल्म उद्योग बंधु हमने बनाया और लगातार यहाँ फिल्म की शूटिंग हुई, हमने 2.5 से 3 करोड़ रुपए सब्सिडी देने की बात कही और दिया। इसलिए पिक्चरें यहाँ पे लोग बनाने आने लगे, प्रमोट किया हमने, जिससे यहाँ के लोगों को होटल, जो यहाँ पे होटल इंडस्ट्री थी उसको मौका मिला, ट्रांसपोर्ट। तो ये अच्छा है ना अनुराग भदौरिया कि आपके फैसले को सरकार आगे बढ़ा रही है और लोगों को ये अच्छी बात है ना सर? तो ये भदौरिया जी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि बिल्कुल सही, मैं तो कह रहा हूँ समाज, अरे तो अच्छी बात है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि हम समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ा रहे हैं? इसी पर एक छोटा सवाल कर लेता हूं, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। अनुराग भदौरिया जी, इसी पर अनीता जी बड़ी देर से इंतजार कर रही है, चर्चा में अभी चर्चा में आई नहीं है वो। अनीता जी, फिर उसके बाद तरुण जी आपके पास आ रहा हूं। अनीता जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिसकी नींव हमने रखी, जिसका पिलर हमने सजाया, आप उस पर मकान बनाने के दावे करते हैं और वाहवाही लूटते हैं। देखिए मृदुल जी, समाजवादी पार्टी को ये समझ में आना चाहिए कि उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में बहुत सी शूटिंग हो चुकी है और हमारे उत्तर प्रदेश से काफी, ऐसा नहीं है कि पहली बार, कई फिल्में हैं जो उत्तर प्रदेश से ही निकली है। और ऐसा, एक सेकंड पहले सुन लीजिए, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में, और ये तो बड़ी स्वागत योग्य बात है कि पूरी तरह यह फिल्म सिटी बनने वाली है। और नहीं, एक सेकंड थे, नहीं कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, कब आपने यहाँ फिल्म की पॉलिसी बनाई? राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन हमेशा उत्तर प्रदेश में। आप बताइए ना। अरे पहले सुन लीजिए भदौरिया जी, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुन तो लीजिए भदौरिया जी, सुन तो लीजिए। विपक्ष का केवल काम यह है कि शोर मचाना, सुनना नहीं है। नहीं, उस समय फिल्म, अरे अनुराग जी बात को सुनना सीखिए। उस समय उन्होंने बनाया। अरे अनुराग जी पूरी बात तो सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी सुनिए मेरी बात। अनुराग भदौरिया जी सुनिए तो, कि जो को बोलने दीजिए। आज समाजवादी पार्टी, जो भदौरिया जी वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो बीजेपी इस पर क्या बोल रही है, सुन तो लीजिए। आज ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वही लैपटॉप काम आ रहा है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकना होगा हमें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद तरुण जी से भी पूछेंगे कि उनका प्लान क्या है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है। अंकिता जी के पास भी जाएंगे और अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ लौटेंगे। क्या बॉलीवुड का नया पता उत्तर प्रदेश होगा? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अनीता जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुई हैं, बीजेपी का पक्ष रख रही हैं। अनीता जी अपनी बात रखिए, इसके बाद तरुण जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम उनको भदौरिया जी कहिए पूरा सुन ले। हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो भी किया वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था कि यहाँ पे बॉलीवुड की फिल्में नहीं बनती थी या लोग नहीं आते थे। और जो आप बता रहे सफाई में हमने कार्यक्रम कराए, ऐसे तो बहुत से लखनऊ महोत्सव सब होते, सफाई में भी जो नाच गाने होते थे वो अलग बात थी, उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का केवल काम है विरोध करना, ये बात गलत है। और आज इतना बड़ा अगर ये फैसला हुआ है तो इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, वो स्वागत कर रहे हैं अनीता जी, वो कह रहे हैं कि इसकी जो नींव थी वो हमने रखी थी, वो ये कह रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने नींव रखी थी? वो कह रहे हैं हमने तो नींव आपने नहीं कोई नींव ऐसा है, ऐसा नहीं है कि उससे पहले मैंने ये कहा ना, जब हमारे कल्याण सिंह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, तब भी यहाँ पे कार्यक्रम होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, बहुत से कार्यक्रम होते थे। राजनाथ सिंह ने यहाँ पॉलिसी बनाई थी, इनको कुछ नहीं मालूम है, बेकार की बातें कर रही है। एक मिनट फिल्म नीत कब बनाई ना राजनाथ सिंह ने? फिल्म नीत कब राजनाथ सिंह ने बनाई, जरा बता दीजिए। ऐसे झूठ बोलने के लिए आ गए क्या? एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, राजनाथ सिंह ने फिल्म नीत बनाई थी क्या? ठीक है, एक
सेकंड मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं तरुण जी के पास जा रहा हूं। एक सेकंड, भदौरिया जी और अनीता जी सुन लीजिए मेरी बात। सर, बहुत अच्छी बात है अगर किसी ने भी प्रमोट किया है। सबसे अहम बात, तरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तरुण जी आप ये बताइए कि अगर फिल्मों की बात होती है तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने इसकी नींव रखी और इसे अब बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है, तो अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। क्या वाकई ऐसी स्थिति थी 2017 से पहले? बताइए। देखो मैं दो बातें बताता हूं। पहले तो फिल्म बंधु की घोषणा की गई थी। हाँ। और जब फिल्म बंधु की और फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड की घोषणा की गई थी तो उसमें सिर्फ क्योंकि जया बच्चन जी को मंत्री बनाना था, मंत्री का स्टेटस देना था, घोषणा कर दी गई। एक काम बताना जया बच्चन जी ने अगर उन 5 सालों में किया हो। एक बात। दूसरी बात, फिल्म सिटी की जहां तक बात ये कर रहे हैं, फिल्म सिटी की घोषणा करने से या फिल्म सिटी के लिए किसी को लैंड दे देने से फिल्म सिटी नहीं बनती है। जैसे सिर्फ दीवारों से घर नहीं बनता है, उसी तरीके से फिल्म सिटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन से नहीं बनेगी या घोषणा करने से नहीं बनेगी। आज आप देखना, आपके गांव में एक हॉस्पिटल होगा लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं होगा। अभी जो फिल्म सिटी की योजना बन रही है उसमें 70% बॉलीवुड वहां पे शिफ्ट होगा। पूरे देश की इंडस्ट्री वहां पे शिफ्ट होंगी। वहां पे आके फिल्म स्टार अपना घर बनाएंगे, वहां पे आकर अपना स्टूडियो बनाएंगे। हमारे देश के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट का पता पूरी दुनिया को चलेगा और पूरी दुनिया आके यहाँ पे शूटिंग करेगी, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है। एक मिनट सस्ती बनती है। मैं अगर बाहुबली की बात करूं, बाहुबली को अगर आप हॉलीवुड में बनाते तो बाहुबली बनती 15,000 करोड़ की फिल्म। और हमारे विकास परिषद के उपाध्यक्ष तरुण राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी आप थोड़ी लेट जुड़े थे हमारे साथ, आपको नहीं पता होगा। हमारे साथ मशहूर सिंगर अंकित तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जा रहा हूं। लेकिन जैसा तरुण जी कह रहे हैं कि हमने पूरी रूपरेखा तैयार की। नहीं, तरुण जी कौन है तो बता दीजिए। मैंने बताया आपको अनुराग भदौरिया जी, एक बार फिर बता देता हूं ताकि आसानी होगी बात करने में। उपाध्यक्ष हैं फिल्म विकास परिषद के तरुण राठी हमारे साथ चर्चा में। हाँ, तो तभी इनको कुछ नहीं मालूम है, इनको फर्जी बना दिया उपाध्यक्ष। मुझे लग रहा है इनको वो कह रहे हैं आपने जया बच्चन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? भदौरिया जी वो कह रहे हैं उन्होंने क्या किया जया बच्चन? एक काम बताइए आप। उपाध्यक्ष कौन था? एक फिल्म बताइए। अच्छा मैं बता रहा हूँ। हाँ। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए प्रभु। एक काम बताइए। सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में फिल्म नीति को लाने वाली समाजवादी पार्टी एक दिन में 100 पिक्चर की शूटिंग हुई। हमने, सुन तो लीजिए, रवि किशन जी, हम लोगों से रवि किशन जी मौजूद थे उसमें। उनको 25 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था। और आप तरुण जी, आप किसी सपने में थे पहले और लगातार पिक्चर। अरे सुन तो लीजिए, कौन सी पिक्चर नहीं हुई? आपको कितनी पिक्चरों का नाम बताएं भैया? यहाँ लगातार पिक्चरों की शूटिंग हो रही है। ये एक का नाम बताइए जया बच्चन जी के टाइम में बनी हो। नकल करते तो अकल लगाइए। एक का नाम बताइए एक फिल्म का। भदौरिया जी एक सेकंड भदौरिया जी मेरी बात सुनिए। कानपुर से आने वाले अंकित हमारे साथ मौजूद हैं और अंकित ने जैसे जैसे गाने गाए हैं वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने घर छोड़ा, यहाँ से वो दूर गए और हर एक चीज को वो बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं अंकित एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आप यहां से गए, आपके साथ के कुछ और सिंगर्स भी हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन उन्हें भी उसी तरीके का स्ट्रगल करना पड़ा, उसी तरीके से चीजों को फेस उन्होंने किया। अब यहां पर अगर यह बताया जा रहा है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, सिंगल विंडो सिस्टम भी अंकित इसके लिए बनाया जा रहा है ताकि फिल्म बनाने में बहुत आसानी हो। क्या आपको लगता है कि अभी जो सोच है ये 2-3 साल या 4 साल में धरातल पर उतरे तो ही अच्छा है? जी जरूर। मैंने जैसे कुछ देर पहले कहा था कि 14 से 15 साल मुझे हो गए हैं मुंबई में रहते हुए। अगर ये उस वक्त होता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। तो जितनी जल्दी से जल्दी ये होगा बेहद बेखुशी की, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें तो मैं खुद भी कानपुर से आता हूँ, तो मुझे वो वक्त याद आता है कि घर से कैसा निकला था, मेरे माँ बाप को कितना दुख हुआ था, या मेरे दोस्त या जो मोहल्ले में मैं रहता था, वो सब चीज छोड़ के वहां पे जाना और फिर से आप सबको दोस्त बनाना, घर का रेंट देना, बहुत सी चीजें हैं। तो यूपी के लिए ये बहुत
मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, वाकई वही हम कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज यही है कि विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो सपने दिखाने के काम हो गए। अंकित, तरुण जी कह रहे हैं कि सपने तो पहले की सरकारों ने दिखाए, हमने नहीं दिखाए। पहले की सरकारों ने कहा यहां पर बनेगी फिल्म, जमीन ले ली और बना वहां पर एक दीवार नहीं। जी देखिए, मैं इस पे ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे तो बस ऐसा लगता है कि जितना भी हम पॉजिटिव सोच के चले उतना ही अच्छी बात है। और अगर ये अच्छी चीज है, हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमारे सीएम साहब, मैं बोलूं एक सेकंड अनुराग जी, बड़ी चीज हमें दे रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। मैं अनुराग भदौरिया जी इसका जवाब देना चाहते हैं। अंकित इसका जवाब देना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप ही के साथी हैं विपक्ष के सचिन रावत, उनसे भी एक छोटा सवाल कर लेता हूं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। सचिन, कांग्रेस कहती है कि हमने ही एक फिल्म सिटी बनाई है उत्तर प्रदेश में, मैं जवाब दे दूं अपना, नोएडा में हमने ही एक फिल्म सिटी बनाई, उसके बाद कई आए कई चले गए, किसी से फिल्म सिटी नहीं बन पाई। सचिन, देखिए मृदुल जी, मैं तरुण जी की बात को सराहना करना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो उपाध्यक्ष पद पे हैं फिल्म विकास परिषद के, कि कोई भी काम कोई भी जैसे फिल्म सिटी की बात हो वो 3 दिन में नहीं बन जाती है, 3 साल में नहीं बन, तो घोषणा करने के बाद में नहीं बन जाती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 3 साल के बाद में इनको फिल्म सिटी याद आई, जब 2 साल सरकार इनकी जाने को है। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे तरुण जी ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हो जाती हैं, काम नहीं होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि लखनऊ में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, 2 साल हो गए मृदुल जी, कोई भी एक दीवार अभी तक नहीं बनी है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये फिल्म सिटी जो ये आने वाले 2 साल में तैयार हो जाएगी। मेरी संवेदना सभी लोगों के, सभी कलाकारों के साथ में, सभी लोगों के उसमें है कि उत्तर प्रदेश मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं, देश में तरुण जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले अनीता जी से जवाब ले लूं, उसके बाद भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी एक सेकंड, अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं। अनीता जी, आरोप कम, ये बताइए काम कितना करेंगे? हाँ देखिए, नहीं, आरोप की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता है, जो सही चीज होती है उसका समर्थन करना भी होता है। लेकिन विपक्ष ने केवल विरोध ही करना सीखा। आपने काम कर दिया ना, बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने, आपने एमओ साइन करवाए थे, कितना काम हुआ आपको बताना चाहिए। आपने डिफेंस की नीति कराई, उसमें करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिए, उसकी बात आपको बताना चाहिए था ना, उसका भी डाटा लेकर के आते। आप सिर्फ शगुफा छोड़ देते हैं। शगुफा छोड़ने के बाद में हमारे उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं वो क्या समझे, आपके शगुफे में नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा झांसा दे देते हैं। उसी के झांसा को लेकर के, उसी के झांसा को आज उत्तर प्रदेश का युवा एक सेकंड योगी आदित्यनाथ जी खुद कह देते हैं। सुनिए तो मेरी बात, सचिन जी और अनीता जी, ऐसे ही अगर आपको बहस करनी है छात्र तो फिर मतलब क्या है बात करने में? अनीता जी एक सेकंड, अनीता जी और सचिन जी मेरी बात सुनिए। आप अगर आपके पास कोई रोड मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है तो वो बताइए, और आपको उस ब्लूप्रिंट पे सवाल है तो वो पूछिए। इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं होगा। भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भदौरिया जी अपनी बात रखिए 1 मिनट, उसके बाद तरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कि पूरे गांव, अनीता जी आपकी सरकार कह रही है। अनीता जी एक सेकंड, मैं उसी पर सवाल कर रहा हूं। भदौरिया जी वो कह रहे हैं यूपी डेस्को को हमने कह दिया है कि आप ही टेंडर की बिड करें और 23 तारीख से ये बिड शुरू हो जाएगी, तो वो कदम उठा रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार तेजी से काम होगा? यहाँ पे सारे अनीता जी मिलेंगे, सारे काम मिलेंगे, आपका केवल काम यही है विरोध करना, ये गलत चीज है। भदौरिया जी, जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 1.5 साल बचे हैं। 1.5 साल में अब इनके कुछ होना तो है नहीं। लगातार ये जुमला फेंकते आए हैं। 6 महीने में गड्ढा मुक्त करने की बात की, रोमियो स्कर्ट बनाया था और रोजगार देने की बात की। तो अब 3.5 साल तो गुजर गए, आपके पास करने को कुछ है नहीं। तो आपको लगा अचानक कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो समाजवादी के पद चिन्हों पे चलो, जो समाजवादी ने काम किया था उसी काम की बात करते हैं। तो देखिए लगातार ये बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे थे। छोटा सा और सवाल करना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया इसमें जोड़ देता हूं, फिर तरुण जी के पास जाऊंगा। आंदोलन शुरू किया। भदौरिया जी, बीजेपी की सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा रोजगार दिया हमने। यह आंकड़ा जारी किया सरकार ने। देखिए भारतीय बिल्कुल सही आंकड़ा है समाजवादी पार्टी। एक सेकंड अनीता जी, सही गलत का फैसला तो जनता कर लेगी, सही गलत का फैसला कर लेगी। 2 आखिरी सवाल बचे हुए हैं, 1 सेकंड। इसका
काम सिर्फ पार्टी। झूठ बोलना है। हाँ। कहने राम राम जपना पराए काम अपना। अभी तरुण झूठ जी बोलना बता रहे, आपका उपाध्यक्ष काम है, आपने हमारा बताया। नहीं, हमसे जो तरुण जी को कहते भी हैं, ये वो नहीं मालूम कहते हैं, होगा जो कि करते कितनी हैं, वो पिक्चरों कहते की हैं, शूटिंग अब कहते तक हैं, उत्तर प्रदेश वो में पूछ रहे हैं कि नंबर जया बता बच्चन देंगे के रहते हुए उपाध्यक्ष कितनी ने। पिक्चर बना दी बता दें आपने? कितने पिक्चरों की शूटिंग अरे अब तक आप वो उत्तर पूछ प्रदेश रहे में हैं नंबर जया बता दें। बच्चन जी के पास जब सारा काम था तो कितनी पिक्चर बना दी उत्तर प्रदेश में, या कितने कलाकार यहाँ से पहुंच गए छोटे लेवल के मुंबई, बताइए जया आप। बच्चन जी थी हाँ। सुन तो लीजिए। अरे सारे ही अंकित जी से अच्छा तो कोई नहीं जानता, अंकित तिवारी जी से अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, आज जितने भी कलाकार उत्तर प्रदेश के प्रमोट हुए हैं, समाजवादी की पॉलिसी ने, समाजवादी ने यहाँ पे पिक्चरें बनाने को अलाउ किया, समाजवादी ने सब्सिडी दी। आज समाजवादी की देन है कि उत्तर प्रदेश में पिक्चरें शूट हो रही है, हमारे कलाकार प्रमोट हो रहे हैं। अच्छी बात है अनुराग भदौरिया जी, मैं तारीफ करता हूँ आपकी इसके लिए। आप कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा काम किया है, पार्टी को सुन तो लीजिए, भारतीय जनता हाँ, मैं अनुराग जी आप सत्ता पक्ष की तरफ से क्यों बात कर रहे हैं भाई? मेरी बात तो करने भदौरिया जी मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। आप मुझे बात तो करने दीजिए ना। मेरी बात तो सुनिए, आपकी भी मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए तो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ आपने जो पॉलिसी बनाई है, आपका कहना है क्या आपकी पॉलिसी सरकार आगे बढ़ा रही है? तरुण जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं बड़ी देर से, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ, सुन लीजिए उन्हें। तरुण जी एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आऊंगा वापस मौका दूंगा भदौरिया जी, विक्टिम में प्ले करें। हमारे हर काम का सुन तो लीजिए, हमारे हर काम का मर्दुल जी एक बात बताइए, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जेवर के एयरपोर्ट की घोषणा आप कितने सालों से सुन रहे हैं? हमारे समाजवादी द्वारा क्यों कामों को ही ये काम कर रहे हैं, योगी सरकार ने कोई काम नहीं है। और ये जो फिल्म सिटी की बात हो रही है ना, जो इन्होंने 3.5 साल में किया हो, एक काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, बस हाँ इतना जरूर किया है। लेकिन जो प्रोजेक्ट हम अब उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं योगी सरकार में, डर्ग पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, टॉयज पार्क, मैं अगर लिस्ट बतानी शुरू कर दूं तो पूरा शो उसी में खत्म हो जाएगा। और जिसको एक्चुअल में किया जा रहा है, मैंने भदौरिया जी से सिर्फ एक सवाल किया, इनकी पूरी बात में यही कंटेंट है कि जया बच्चन जी के समय में एक फिल्म की शूटिंग हुई हो तो बताए, सिर्फ मंत्री बनाने के लिए उनको। मेरा एक छोटा सवाल तरुण जी आपसे है, देखिए तरुण जी मेरा आपसे सवाल है, मैं इसलिए जानना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात। अगर कोई निर्माता निर्देशक यहाँ आता है, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम के लिए आपने कोशिश पूरी कर दी है, आपने इसकी तैयारी भी कर दी है, लेकिन सर हमें इतने वास्ट लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर अगर हम फिल्म सिटी को सोचें तो अभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लगेगा। कहां बनेगी, कैसे बनेगी, क्या इसके लिए तैयारी है? नहीं, हाँ मैं वही बता रहा हूं। देखो हाँ। क्या होता है कि बिना तैयारी के घोषणा करना था समाजवादी का काम। 3 साल लगातार इस पे होमवर्क किया गया है। मैं कम से कम 20 लोगों से मिला हूं बॉलीवुड के, 5 बड़े प्रोड्यूसर से, 5 बड़े डायरेक्टर से, 5 बड़े टीवी प्रोड्यूसर से मैं मिला हूं, जो साल की 4 से 5 बड़ी फिल्में बनाते हैं, जिनके 18 से 20 शो, टीवी शो ऑन एयर है, वो सब यूपी शिफ्ट करने के लिए तैयार है। और इवन मैं बताऊं यूपी क्या, वो नॉर्थ में कहीं भी जाने को तैयार है। वो बंबई में खुश नहीं है, बंबई में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन हम सबको मिलके योगी जी का स्वागत करना चाहिए, योगी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वो प्लेटफॉर्म यूपी में दिया है बॉलीवुड को, और पूरे देश देंगे। अभी पूरी प्लानिंग है। मैं एक छोटा सवाल अंकित से करना चाहता हूं, उसके बाद भदौरिया जी आपके पास आऊंगा। भदौरिया जी आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। भदौरिया जी सुनिए तो मेरी बात। नहीं 2 सेकंड दे दिए मुझे, 2 सेकंड। हाँ। 2 सेकंड ले लीजिए 2 सेकंड में इतना है, सिर्फ उपाध्याय जी से पूछ लीजिए इनकी ऑफिस कहाँ है। इनसे पूछिए, तरुण जी से पूछिए इनके ऑफिस कहाँ है, ऑफिस का एड्रेस है क्या, जहां उपाध्याय जी बैठते हैं, बता दें ऑफिस कहाँ है ना। इनके पास ऑफिस है, ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी बनाए। पूछो कहाँ ऑफिस, इनका फोन नंबर पूछिए, क्या ऑफिस का पूछिए जरा, जनता जान जाएगी। बता दीजिए तरुण जी ऑफिस कहाँ है, अभी गूगल करिए, बताइए कहाँ है, अभी आप गूगल करिए। अरे बताइए कहाँ ऑफिस, आपकी पूरी वेबसाइट, अरे कहाँ बैठते हैं बताइए ना। कोई आपसे मिलना चाहेगा, कहाँ मिलेगा आपसे, आपके घर में मिलेगा,
ना ऑफिस है आपके पास, ना फोन नंबर है, और फिल्म सिटी बनाने वो कह रहे हैं वेबसाइट पे जाइए, बना रहे हैं आप, किसी से इस मिलने प्रदेश की को बेवकूफ जरूरत बनाना नहीं चाहते हैं। है। जनता देख रही है आप आपको पूरी कि की फर्जी आप पूरी यहाँ फेंक रहे हो। चीजें आपको ये भी नहीं ऑनलाइन पता होगी। कितनी पिक्चरों की आज ही शूटिंग आप हुई, डालिए, आपको ये भी नहीं पता आज ही कितनी पिक्चरों टेंडर को डाला सब्सिडी गया दी है गई। उसका, बताइए कितने 65 पिक्चरों लाख को रुपए सब्सिडी दी इसी गई। बात पे खर्च किए ऑनलाइन जा रहे ऑनलाइन हैं पकड़े कि यहाँ पे सब बेवजह कुछ ऑनलाइन होगा। नहीं, मेरी बात सुनिए भदौरिया जी, सुनिए, ये चर्चा अलग जा रही है, उनका ऑफिस है, नंबर है, नहीं है, फर्जी है, अच्छे हैं, इस पर चर्चा नहीं है। मेरी बात सुनिए भदौरिया जी, मेरी बात सुनिए। तरुण जी एक सेकंड, मैं जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं कम से कम वो तो हम देखें। जैसे कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में अगर मुंबई में काम होता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। अंकित को सब्सिडी दी गई। अंकित, मैं आपसे 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ से गए, जाहिर सी बात है मुंबई में बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत जगह ट्रैवलिंग की दिक्कत आती है, रहने की दिक्कत आती है, जो स्ट्रगलिंग एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं। तो क्या ये चीजें भी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से दूर हो जाएंगी? बताइए अंकित। मैं बताता हूँ कि मुंबई का रेंट ही बहुत अपने आप में बहुत बड़ा पेन है। मुंबई का रेंट बहुत ज्यादा है, और जो हम जैसे कि हम लोग निकलते हैं, जब यहाँ से छोड़ के जाते हैं, तो हम इतना सोच के नहीं जाते कि यार इतना तो रेंट ही हो जाएगा हमारा। और उसके बिल्कुल, ये एक व्यवहारिक दिक्कत जरूर है कि किराया भी देना पड़ता है, और जाहिर सी बात है कि ट्रैवलिंग में भी उतनी दिक्कत आती है, कंजेस्टेड है। सचिन एक छोटी बात रखना चाह रहे हैं। सचिन, आपको लगता है सरकार कह तो रही है, कम से कम इंतजार तो करिए। मुंबई के अंदर परमिशन लेने के बाद भी हम लोग, देखिए मृदुल जी, मैं अनीता जी से सवाल और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहूंगा कि जैसे हमारे अभिनेता हैं, हमारे अभिनेत्री हैं, हमारे कलाकार हैं, उनको अगर फिल्म सिटी बनने के बाद में कैसी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे? अगर जैसे कि मुंबई में कोई भी कलाकार बाहर जाता है तो उसके साथ सिक्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, अपराध के मामले में कैपिटल स्टेट अभी आप कह रहे हैं सचिन जी, आपकी सरकार में वहां हमारे कलाकार किस तरीके से, कलाकार कैसे, एक मिनट सचिन जी, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर कंगना रनौत का बीएमसी ने बंगला तोड़ा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई गलत है, फिर कैसी सुरक्षा वहां पर मिल रही है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा मृदुल जी, जिस दिन से कंगना रनावत जी का पूरा जो प्रायोजित जो एपिसोड जो जारी हुआ, उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पार्टी के इशारे पे उन्होंने ट्वीट किए, और वो लगातार एक, इसलिए आपने बंगला तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किए, इसलिए आपने बंगला तोड़ दिया, ऐसा कह रहे हैं? ऐसे वो लगातार ट्वीट कर रहे थे। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी वहां की सरकार ने एक्शन लिया है, तो वहां की सरकार पे, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, कि अगर हमारे अंकित तिवारी जी हैं, कानपुर से हैं, हमारे अंकित तिवारी जी हैं, तंदूर कांड को नहीं, मैं अनीता जी बताना चाहूंगा आपको। हाँ, बताइए, फिर आखिरी कमेंट भदौरिया जी से लूंगा मैं। तिवारी जी कानपुर से हैं, निर्भया कांड याद कर लीजिए, अंकित तिवारी जी कानपुर से हैं, कानपुर क्यों अपराध के मामले में बढ़ता चला गया? आप फिल्म सिटी बनाएंगे, हमारे एक मिनट, लड़िए मत, कम से कम बताना चाहिएगा, लड़िए मत। आप लोगों के हमेशा लिस्ट में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, अनीता जी और सचिन जी एक सेकंड, अनीता जी, सचिन जी एक सेकंड, अनीता जी और सचिन जी एक सेकंड, छोड़ देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, भदौरिया जी, क्या जो भाई भतीजावाद की बात की जाती है, कैसे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर भारत को ले लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर फिल्म सिटी या काम करने के लिए हटाया जाता है, भगाया जाता है, क्या उससे एक नई पिक्चर बनेगी उत्तर प्रदेश में अच्छी? के साथ क्या किया आपने? कौन सी संपत्ति दिखा दी? प्रियंका जी बोली कंगना राउत के साथ, उसके साथ देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने जो फिल्म सिटी जो फिल्म नीति बनाई है, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। तो समाजवादियों ने जो काम किया है, नीति पे जो समाजवादियों ने काम किया है, समाजवादी की काम की नकल जाते जाते आप थोड़ा सा कम है भदौरिया जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा अंकित ने कहा कि उन्हें घर छोड़ते वक्त दिक्कत हुई थी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसे ही एक कलाकार को करना पड़ता है, ऐसा ना करना पड़े इसलिए उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिससे शायद आने वाली पीढ़ी को फायदा हो सकता है, रोजगार भी मिलेगा। और बॉलीवुड योगीवुड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनेगी तो इससे
दिल्ली और आसपास के क्षेत्र तो पास हैं ही, इससे फायदा किस किस को होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।